नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। वहीं राजधानी रांची के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी, कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। वहीं संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हूल दिवस की प्रासंगिकता एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम के द्वारा विगत दिनों भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर वक्फ कानून के विषय में दिए गए बयान के संदर्भ में केंद्रित रहा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम हूल दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देवघर एयरपोर्ट का नाम राज्य के वीर सपूतों के नाम पर किया जाए। जिस तरह कोलकाता एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पटना का जयप्रकाश नारायण, उड़ीसा के 2 मुख्य हवाई अड्डों का नाम बीजू पटनायक एवं वीर सुरेंद्र साय के नाम पर रखा गया है, उसी तरह संथाल परगना में बने देवघर हवाई अड्डे का नाम वहां के वीर सपूतों के नाम पर रखा जाए। वक्फ बिल संशोधन के मामले में उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में मतभेद पैदा करना और नफरत फैलाना चाहती है। वक्फ बिल मुसलमानों को उनके व्यक्तिगत कानूनों और संपत्ति अधिकारों से वंचित करने का एक हथियार है। यह बिल संविधान पर हमला है। यह कदम सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसका इस्तेमाल अन्य समुदायों के खिलाफ भी किया जाएगा। यह बिल संविधान में आर्टिकल 25 के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। यह कदम सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में दूसरे समुदाय कर भी यह आंच आएगी और संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन। इस तरह से आप देखेंगे कि बराबर इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की बातें भाजपा के लोगों के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं के किया जा रहा है। मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों से बात करने के लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री शहजाद अनवर से अपना वक्तव्य रखने का अनुरोध करता हूं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि देश में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है। यह भारत देश की खूबसूरती है। ने हमारे विपक्ष के जो नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और विशेष करके नाम उन्होंने एक तरह से इशारा किया इमरान प्रतापगढ़ी जी के बारे में। इमरान प्रतापगढ़ी जी आज के दिन में देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी में और राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक नक्षत्र में धूमकेतु की तरह चमकने वाला एक सितारा है। इमरान प्रतापगढ़ी जब राज्यसभा के अंदर में पार्लियामेंट में बोलते हैं तो लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग उनको सुनते हैं और बाहर में जलसों में बोलते हैं, सभाओं में बोलते हैं तो उनको सुनते हैं। कम उदाहरण है कि देश के अंदर में इतने कम समय में कोई राजनेता ने पब्लिक के साथ में इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट करने का काम किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए अनर्गल प्रलाप करना बंद करें। वहीं प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता द्वारा दिया गया बयान समाज के सामने झूठ की थाली सजाकर रखने के समान है। में जितना अमन और चैन के साथ सरकार चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रही है, क्योंकि सबका अपना अपना आदत होती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता 2-4 विवाद वाला बात नहीं बोलेंगे तब तक शायद उन्हें नींद नहीं आती हो। मैं संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो जफर इस्लाम साहब हैं, जो झारखंड में आकर के जो विवादित बयान दिए हैं, खास करके वक्फ बिल के अमेंडमेंट के हिसाब से जो देश के अक़लियतों को, खास करके गरीब को और अमीर को बीच में बांटने का अंग्रेज जैसा भाषा का प्रयोग किए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा। और उन्होंने हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के बारे में भी कुछ बयानबाजी उन्होंने किया है। तो हमारे नेता भी कह रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ देश नहीं दुनिया उनको सुनना पसंद करती है, और उनके बारे में इस तरह का बयानबाजी करना, तो मैं जफर इस्लाम साहब से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में उसको अच्छा मान रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो एक सर्वे करा लें जफर इस्लाम साहब
कि आज का जो मीर जाफर कौन है, आज देश का गद्दार कौन है, आज अक़लियतों के समाज का गद्दार कौन है, तो यह दूध का दूध पानी हो जाएगा। इधर राजधानी रांची में झामुमो ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ के लिए रांची के रातू रोड स्थित मां दुर्गा मंदिर में हवन किया। मां दुर्गे से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं सकुशल वापसी के लिए हवन पूजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे भी उपस्थित हुए, जिनके साथ पार्टी के काफी कार्यकर्ता भी जुटे, जिन्होंने गुरु जी के लिए प्रार्थना भी की। वंदे मंगलभूषणं श्रीधरं वंदे पशूनां वंदे सूर्यशान्तवाहिनीं वंदे मुकुन्दप्रिया वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम रुद्राय नमः। मां भगवती से प्रार्थना कर लेंगे। ओम भगवती जगदम्बिकायै नमो नमः। ओम शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारिणी कामेश्वरति राज्य में और यूँ कहें कि पूरे देश भर में माननीय गुरु जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। आज हम माता रानी के दरबार में यहाँ पर हाजिरी लगाने हम लोग आए हैं। माता रानी का हम लोगों ने पूजा किया, हवन किया और माता रानी से हम लोगों ने सिर्फ यही कहा कि गुरु जी को सही सलामत हम लोगों के बीच में। वहीं मानगो NH-33 के स्मार्ट बाजार के ठीक सामने स्थित राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं मंदिर कमेटी के मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने मामले की जानकारी पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को अहले सुबह दिया। सूचना मिलने पर मंदिर पहुंचे विकास सिंह को मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने बताया कि बीती रात 10 बजे मंदिर का पट बंद करके सभी लोग अपने घर चले गए थे। सुबह जब मंदिर के मुख्य पुजारी सूर्यकांत पांडे ने मंदिर का पट खोला तो देखकर हतप्रभ रह गए कि मंदिर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। मंदिर के अलमारी में रखा हुआ सुबह शाम बजने वाला ध्वनि यंत्र का पूरा सेट के साथ मंदिर को संचालित करने के लिए अलमारी में रखा हुआ नगद 6,000 रुपए भी चोरी हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे विकास सिंह ने घटना की जानकारी स्थानीय मानगो थाना को दी। वहीं विकास सिंह ने जिला प्रशासन से आसपास लगे CCTV खंगाल कर अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। मौके पे मुख्य रूप से विकास सिंह, सूर्यकांत पांडे, दयाकांत तिवारी, शेखर शर्मा, अमित वर्मा, संदीप वर्मा, अजय शाह उपस्थित थे। और ये जो पर्दा भी हो गया इस तरह से, इससे भी उधर का सिक्योरिटी गार्ड से भी पता नहीं चलता है। अभी हम राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर NH-33 में जो स्थित वहाँ आए हुए हैं। मंदिर के प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने कहा कि आज से 10 दिन पहले भी यहाँ की दान पेटी तोड़ के उसमें जो दक्षिणा चढ़ा था चोर ले गए थे। और आज तो हद हो गई कि रात को जब मंदिर का पट हो गया, पर्दा लग गया, दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद अज्ञात चोरों ने मंदिर के अंदर प्रवेश करके जो PA सिस्टम है, जो माइक सिस्टम है और भी जो मंदिर की जरूरत चीज़ है, लगभग 50,000 रुपये का सामान चोरी करके चले गए। आप एक मिनट इधर दिखलाइए। वहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किए और वो अलमारी से तोड़ के जितने भी सामान रखे हुए थे सारा कुछ लेके चले गए। आप मंदिर के प्रबंधक दयाकांत जी से बात कर लीजिए। सुबह पंडित जी आए 6 बजे से पहले, तो देख रहे हैं माइक बजाने जा रहे हैं तो बाजा है ही नहीं, पूरा सब लेके चला गया। जो रात में ही चोरी हुआ है, ये बराबर का है। बराबर 10 दिन पहले भी दाल पेटी का ताला तोड़ कर ले गया था पूरा। और फिर आज तो पूरा सिस्टम लेके चला गया, माइक सिस्टम। आज से मंदिर अभी सुबह से बाजा नहीं बजा। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो पूरा मानगो है, विशेषकर जो पूरा मानगो है, ये नशा खिलाने गिरोह का होलसेल मंडी बन गया है। जिस जगह में भगवान सुरक्षित नहीं, वह इंसान क्या सुरक्षित रहेंगे। पंडित जी आप भी थी, बताइए तो क्या आप भी थी? आप सुबह आए तो क्या देखा आपने? सुबह आते हैं भोले बाबा के मंदिर जब हम खोले तो हम खोलते ही सोचे कि चलिए
सुबह सुबह मैं बाजा बजा दूँ, चिप तो ले गया, मोबाइल से ही बजा देंगे। देखिए बिखरा हुआ सामान था, तार। मैं सोचा कि तार बिखरते लगता है कि चला गया क्या, उसको फ़ोन कर, हमारे पास जो सहयोगी है हम उसको फ़ोन लगाने लगे तो भैया को देखे, भैया तो बाजा चोरी हो गया, अब बाजा कैसे बजेगी। तो भैया तो पहले तो बात कर चुके थे कि ऐसा तो नहीं हो, कहीं बाजा ना चोरी हो जाए। हम लोग आपस में चर्चा किए थे और देखिए चर्चा होने के बाद 2-4 दिन के बाद मशीन भी चोरी हो गई। जिससे आप चिंता ना कीजिए, हम जिला प्रशासन को मामले से अवगत कराएंगे। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिले पोटका में पिछले 2 दिनों से हो रही भीषण बारिश को लेकर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिससे स्थानीयों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भालकी बावन बासा के बीच बने पुलिया के गारवाल पूरी तरह टूट गया और मुख्य सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं सड़क टूटने से करीबन 70 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क थी, जहां 60 से 70 गाँव के लोग इस सड़क से आना जाना करते थे। ये पोटका कुआली जो मुख्य सड़क है, कुछ दिन पूर्व भी बना था, जो कि बाबुन बासा स्थित जो पुलिया है, पुलिया के पास सड़क कुछ महीना पूर्व बने हुए ही हुआ है, जो कि गाडवाल एवं रोड बरसात के कारण बह गया है, टूट गया है और आने जाने वाले लोगों को आवागमन के लिए बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग कई किलोमीटर घूमते हुए अपना रास्ता तय कर रहे हैं। कहाँ से जोड़ती है ये सड़क? ये सड़क पोटका से कुआली, कुआली से आप हल्दी पोखर चाहे उड़ीसा चाहे आप डुमरिया कहीं भी जा सकते हैं। कितने गांव प्रभावित हुआ इस सड़क टूटने से? इस रूट से चलने वाले जो भी यात्री हैं लगभग सभी लोग प्रभावित हैं और अन्य रूट से चल रहे हैं। इस आसपास के रहने वाले गांव करीब हमको लगता 15-20 गांव कम से कम प्रभावित इसमें है। आज बारिश में जो हम लोग का रोड बह गया है, गढ़वाल रोड, इस वजह से हम लोग का बहुत दिक्कत है। और आज जो कि इस रोड में हम लोग का यहाँ से करीब 40-50 गांव हम लोग आगे से आना जाना करते हैं। हम लोग ड्यूटी चाहे आदमी का पेशेंट हो। आज जैसे हम लोग का गांव में एक हादसा हुआ, वो हादसा में हम लोग कहीं से उसको हॉस्पिटल सही से नहीं ले जा पाए। जब पानी छोटा, बारिश छोटा, कम से कम 5-7 किलोमीटर घूम के वो किया। और ये देखिए किस तरह से हम लोग का क्षतिग्रस्त हो गया है। ठीक दादा, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? आने जाने का दिक्कत हो रही है। अभी तो घड़वाल टूट गया है, रोड भी टूट गया है, पुलिया ठीक है लेकिन पुलिया का जो किनारा वही वाला टूटा हुआ है। आने जाने का बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी का, बाइक या 4 चक्का का दिक्कत हो रहा है हम लोग का परिवार का। कौन सा पुलिया था ये? बाबुन बासा पुलिया, ऊपर में एक बाईपास बना हुआ है। कितना गांव को जोड़ता है ये पुलिया? ये पुलिया बहुत दूर दूर गांव को जोड़ता है, तो पुड़ा भालकी, जामदा, भेलाईडी, बंगाली बासा। ठीक। जमशेदपुर शहर के भुयाडी क्षेत्र में स्थित शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने माल्यार्पण कर नमन किया। हूल दिवस के अवसर पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू की याद में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस मौके पर कई नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहीदों की वीरता को याद करते हुए कहा कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला जन विद्रोह कर आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा की थी। वहीं वक्ताओं ने उनके बलिदान को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हूल दिवस की धूम रही। जगह जगह पूजा अर्चना, बाइक रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आदिवासी पारंपरिक नृत्य गीतों का आयोजन किया गया। वहीं वक्ताओं ने यह संदेश दिया कि आज के दौर में आदिवासी समाज को एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। शहीदों की कुर्बानी को याद करना तभी सार्थक होगा जब हम उनके दिखाए मार्ग पर चले। नारा दीजिए और थोड़ा नारा दीजिए। देखिए, ये बलिदान दिवस है और कहीं न कहीं इतिहास ने इस दिवस को वो जगह नहीं दी
आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो देश का सबसे पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उससे भी पहले 30 जून 1855 को भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में 50,000 से ज़्यादा संथाल वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। और इन वीरांगनाओं जैसे फूलो झानो, जिन्होंने सिर्फ कुल्हाड़ी से ही 21 से ज़्यादा अंग्रेज अफसरों की हत्या की थी, तो उस विद्रोह का जो आगाज हुआ था उसको याद करने का, स्मरण करने का आज दिन है। इस अवसर पर मैं उन तमाम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि झारखंड की आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा लेगी और एक बेहतर झारखंड बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगी। समस्त झारखंड या ये कहिए कि भारत के स्वतंत्रता को प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हैं, वे आज अपने इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को हूल दिवस के रूप में नमन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर शहर के हृदय जहां से आप प्रवेश कर रहे हैं, जमशेदपुर शहर में, भुइयाडीह के इस चौक पर, जिस चौक को ही हम लोग सिद्धू कान्हू के नाम से जानते हैं, विशाल आदमकद प्रतिमा आपको यहाँ दिख रही है, तो आपको इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जमशेदपुर के लोग अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों को कितना सम्मान करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। इन लोगों ने उस जमाने में सपना देखा था कि हमें न सिर्फ आज़ादी चाहिए, आज़ादी के साथ साथ हमें जमींदारी प्रथा से उन्मूलन चाहिए, हमें उन ऐसे लोगों से छूट चाहिए जो लोग हमारे गरीबों का शोषण कर रहे हैं, सीधे साधे आदिवासियों का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इन लोगों ने ये सपना देखा और उस सपने में बाद में एसपीटी आया, सीएनटी आया, और उस सपने को विधिवत साकार करने के लिए आप देखेंगे कि माननीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज लाया कि गांव में गांव की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार ने 1992 में ही पेशा कानून लाया, और ये पेशा कानून जैसे चीज, पंचायती राज जैसे चीज, जिनके माध्यम से इनको हक अधिकार देने की बात भी, ये पूरी तरह से आज भी भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हम सभी लोग, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, आप देखेंगे यहाँ कांग्रेस जेएमएम की सरकार चल रही है, आज पेशा कानून को पब्लिक डोमेन पर रखा गया है उसको लागू करने के लिए, हम लोग इसको लागू कराने में लगे हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, ताकतें हैं, जो ताकत हमारे संविधान को इनके द्वारा जिस सोच के लिए देश बना था, उनके दोहन शोषण में आज भी लगे हैं। हम सभी लोग इनको आज नमन करते हुए इनसे ताकत मांगने आए हैं कि आप ये ताकत दीजिए कि ऐसा सपना जो आपने देखा था, उन सारे सपनों को कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर के सदन तक लड़े और उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराए। उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और इसी सोच और सपने के साथ हम सभी लोग यहाँ आज इनको नमन करने आए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी इनको नमन करते हैं और इनकी जय जयकार करते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव तेरा नाम रहेगा। हूल दिवस हमेशा लोगों के हृदय में एक जज्बा पैदा करेगा कि कैसे हूल दिवस, हूल क्रांति के माध्यम से देश के स्वाभिमान के लिए, लोगों के सम्मान के लिए संघर्ष किया जाता है। उस जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं। थैंक यू। इधर जमशेदपुर में हूल दिवस के अवसर पर झारखंड आदिवासी युवा संगठन की ओर से भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आदिवासी वीर शहीदों की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाना और युवाओं को उनके संघर्ष से प्रेरित करना था। इस रैली की शुरुआत करंडी स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा छात्र और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं मोटरसाइकिल रैली करंडी से चलकर सुंदरनगर साकची एग्रीको सिग्नल बारीडी होते हुए बिरसा नगर संडे मार्केट तक पहुंची। इस दौरान साकची और बिरसा नगर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं रैली के दौरान जगह जगह आदिवासी धुनों और पारंपरिक नारों से माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। वहीं रैली के समापन पर करंडी छात्रावास परिसर में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और बिरसा मुंडा जैसे महान आदिवासी शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को अपने इतिहास से जुड़ना होगा, साथ ही समाज की एकता व अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होना होगा। आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान,
आदिवासी एक समान फुल महादो कोया अब समय ले रहे हैं लोग सभी साथियों से निवेदन है कि झंडा को लहराएं ऊपर कर फिर सिद्धू कानू जीत कर फिर सिद्धू कानू जीत कर फुल महादो कोया अब फुल महादो कोया अब फिर सिद्धू कानू जीत कर अवसर पर झारखंड आदिवासी युवा संगठन के द्वारा पूरे जमशेदपुर शहर में बाइक रैली निकाला गया है। उसमें 1000 की संख्या में आदिवासी युवा सड़क पर आए हैं और जो भी बलिदान है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, सिद्धू कानू, चांद भैरव, सभी उन वीरताओं का, शौर्य का और बलिदान को हम याद करने के लिए जमशेदपुर शहर में क्या नाम हुआ देना चाहेंगे। जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो भारत को आजाद करने के लिए प्रथम स्वतंत्र जो विद्रोह किए थे, उस विद्रोह को नहीं भूलेंगे और आने वाला समय विद्रोह का जरूरत पड़े तो हम लोग हमेशा तत्पर हैं। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार गुरु। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते हैं इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।